आज हम लाइफ इन द यूके टेस्ट नंबर 7 जो है वो करेंगे। और ये भी याद रखिए कि ये जो टेस्ट का नंबर है ये मैं अपने चैनल के ऊपर जो टेस्ट अपलोड हुए हैं उनके हिसाब से इनको नंबर दे रहा हूँ, ठीक है। तो इसका कोई ख़ास नहीं है कि मैंने कहाँ से ये टेस्ट नंबर 7 ले लिया, ठीक है। और ये टेस्ट आपको पता है, आपको ILR एप्लीकेशन या नेचुरलाइजेशन या ब्रिटिश सिटीजनशिप एप्लीकेशन के लिए ये टेस्ट चाहिए आपको, और इसके साथ B1 भी चाहिए। लेकिन चूंकि ये लाइफ इन द यूके के बारे में टेस्ट के बारे में वीडियो है तो इस वजह से हम B1 की यहाँ पे बात नहीं करते। तो हमेशा की तरह मैं कुछ वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ें जो है वो रिवाइज़ करना चाहता हूँ, ताकि अगर किसी ने यहाँ से मेरे चैनल को वॉच करना शुरू किया है तो उन्हें पता हो। सो लाइफ इन द यूके का टेस्ट जो है इसमें 24 क्वेश्चंस होते हैं और इसमें आपको 18 क्वेश्चन के जवाब ठीक देने पड़ते हैं ताकि आपका टेस्ट पास हो जाए। और इसके लिए आपका टाइम 45 मिनट्स है। तो ये सिंपल सी इंफॉर्मेशन है, बहुत ही इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन है, ये आपको याद रखनी चाहिए। अभी हम टेस्ट स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि विच स्कॉटिश सिटी इज़ नोन एज द होम ऑफ गोल्फ। गोल्फ एक गेम है। तो ज़ाहिर है हर एक जो गेम होती है उसका एक ख़ास सेंटर होता है, या उसका एक, आप यूँ कह लें कि उसका एक जगह होती है जहाँ पे वो ज़्यादा पॉपुलर होती है, खेली जाती है। तो देख लें कि इसमें एक डंडी है और एडिनबरा है, एबरटीन है और सेंट एंड्रयूज़ है। तो जो करेक्ट आंसर है वो सेंट एंड्रयूज़ है। ये स्कॉटलैंड का सिटी है और ये गोल्फ के लिए बहुत मशहूर जगह है। यहाँ पे गोल्फ खेली जाती है। गोल्फ तो बहुत जगहों पे खेली जाती है बट ये सेंटर है, ठीक है, नोन फॉर गोल्फ। नेक्स्ट क्वेश्चन, which court deals with most serious cases of children aged 7, 10 and 17 in England, Wales and Northern Ireland। तो क्वेश्चन का मीनिंग ये है कि इंग्लैंड, वेल्स और नॉर्दर्न आयरलैंड में 10 साल से लेकर 17 साल तक के जो बच्चे हैं, अगर वो किसी किस्म का कोई सीरियस क्राइम करते हैं तो उनका वो क्राइम अगर हो जाता है तो कौन सी कोर्ट में वो केस लगेगा या कौन सी कोर्ट में हियरिंग होगी। द हाई कोर्ट, द यूथ कोर्ट, द मैजिस्ट्रेट कोर्ट, द क्राउन कोर्ट। ओके, इसकी ट्रिक ये देख लीजिए। क्योंकि ये चिल्ड्रन से रिलेटेड है और चिल्ड्रन भी सी से स्टार्ट हो रहा है और ये वाली कोर्ट का नाम भी सी से स्टार्ट हो रहा है, तो यही राइट आंसर है, ये क्राउन कोर्ट है। वैसे आपको मैं बताऊं कि जो नॉर्मल बच्चों के लिए कोर्ट होता है वो यूथ कोर्ट होता है, लेकिन ये सीरियस केस की बात हो रही है। ये देख लें, मोस्ट सीरियस केसेस जैसे कोई मर्डर हो गया या किडनैप हो गया, ये वाले सीरियस है, तो फिर उनका क्राउन कोर्ट में होगा। चिल्ड्रन सी से स्टार्ट हो रहा है, क्राउन कोर्ट भी सी से स्टार्ट हो रहा है। ये कुछ लिंक्स हमने आपके लिए बनाए हुए ताकि आपको चीज़ें याद रखने में आसानी हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, what is the name of the best preserved prehistoric village in Northern Europe and which origins traces back to the Stone Age? आपको क्वेश्चन सबसे पहले समझना है कि पूरे यूरोप के अंदर स्टोन एज के ज़माने का एक विलेज यानी उसके जो खंडरात पाए गए हैं वो किस जगह पे हैं। तो और हाँ, ये प्री हिस्टोरिक है, बहुत पुराने ज़माने का है। प्री हिस्टोरिक का मतलब होता है हिस्ट्री से भी पहले का, यानी जब हिस्ट्री का रिकॉर्ड भी नहीं बनना शुरू हुआ, लिखनी भी ना शुरू हुई तब। इसका जो आंसर है वो है सकारा ब्रे, ठीक है। अब इसे, ये वर्ड भी एक तो ज़ाहिर स्कॉटिश लैंग्वेज का वर्ड है, सकारा ब्रे गांव का नाम है, विलेज का नाम है जो मशहूर है, ठीक है। अब आप देख लें, ये वर्ड है, ये देखें, स्टोन एज, दो वर्ड्स हैं। स्टोन स्टार्ट हो रहा है एस से और ये सकारा ब्रे और स्टोन इंच दोनों एस से स्टार्ट हो रहे हैं। लेकिन हमने चूज इसलिए ये करना है, यानी याद ऐसे रखना है कि स्टोन एज भी दो वर्ड्स हैं और सकारा और ब्रे भी दो वर्ड्स हैं, ठीक है। तो हमारी ये चॉइस हो गई है, तो ये बाकी जो है हमने चूज नहीं करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
When was the National Trust founded? नेशनल ट्रस्ट की बुनियाद कब रखी गई? नेशनल ट्रस्ट वो ऑर्गेनाइजेशन है जो कि यूके के अंदर जो इम्पोर्टेंट बिल्डिंग्स हैं या और इस तरह के कोई बहुत खूबसूरत खूबसूरत जगह हैं उनका ख्याल रखती हैं, लुक आफ्टर करती हैं। तो इसकी जो कब फाउंड हुई, ये इसका जो राइट आंसर है वो है 1895 में, 1895 में ये बना। Next question. After the Black Death, new social classes appeared in England, including owners of large areas of land known as. Okay. Black Death आपको पता है कि एक वबा थी, एक बीमारी थी जो आई थी और इसने पूरे कंट्री के 1/3 पॉपुलेशन को मार दिया था। तो ब्लैक डेथ के बाद इंग्लैंड में नई सोशल क्लासेस ज़ाहिर हुई, अपीयर हुई, जिनमें के बहुत ज़्यादा ज़मीनों के मालिक जो लोग थे, बड़े बड़े जागीरदार, वो भी सामने आए। तो उनका नाम क्या है? जुडिशरी, ज़ाहिर है जुडिशरी नहीं है, जुडिशरी तो जजों के लोगों को कहते हैं। जेंट्री, क्लैंस, नोबिलिटी। सो इसका करेक्ट आंसर है जेंट्री। ठीक है। सो जेंट्री आपको याद रखना होगा। इसका कोई हम कैसे लिंक कैसे बनाएंगे? न्यू सोशल क्लासेस, ब्लैक डेथ भी है, इंग्लैंड है, इंक्लूडिंग ओनर्स ऑफ लार्ज एरियाज ऑफ लैंड नोन एज। ओके, तो ये जेंट्री आप याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट, एलिजाबेथ वन वॉज द यंगर डॉटर ऑफ विच किंग? एलिजाबेथ वन कौन से किंग की बेटी थी? जेम्स वन, विलियम द ग्रेट, हेनरी द सेवंथ, हेनरी द एट्थ। सो इसका राइट आंसर है हेनरी द एट्थ। ये वो आदमी है जिसने 6 शादियां की थी। ठीक है, तो एलिजाबेथ इसकी बेटी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following operas was written by Gilbert and Sullivan? ये जो दो लोग हैं गिलबर्ट एंड सलिवन, इन्होंने एक ओपरा लिखा और उस ओपरा का नाम क्या है? तो उसका नाम है द मिकाडो। ये उस ओपरा का नाम है। ओपरा आप यूं कह लें एक ड्रामा या सॉन्ग ड्रामा होता है जिसमें गाने भी होते हैं। ठीक है, गानों की फॉर्म में होता है। ठीक है, तो ये मिकाडो इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर इज लॉक लमंड एंड ट्रोसेक्स नेशनल पार्क लोकेटेड? लॉक लमंड और ट्रोसेक्स नेशनल पार्क कहाँ पे हैं? ठीक है, अब एक बात तो क्लियर है कि ये वाली जगह और ये वाली जगह किसी एक ही कंट्री में है, किसी एक ही प्लेस में है। अब आपको इसमें आसानी से बता देता हूँ। लॉक जो है, द वर्ड लॉक, ये स्कॉटिश में लेक को कहते हैं, झील को कहते हैं, पानी का एक बहुत बड़ा ज़खीरा होता है उसको कहते हैं। तो जब ये पता चल गया कि लॉक स्कॉटिश लैंग्वेज में लेक को कहते हैं, तो फिर हमें ये भी कंफर्म हो गया कि ये दो इनमें से ही कोई होगा। वेल्स में नहीं है, वेस्ट ऑफ स्कॉटलैंड है या ईस्ट ऑफ स्कॉटलैंड है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर जो है वो है वेस्ट ऑफ स्कॉटलैंड। तो ये दोनों पार्क हैं, ये वेस्ट ऑफ स्कॉटलैंड में मौजूद है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज मैरिड टू क्वीन ऑफ द यूनाइटेड किंगडम? यूनाइटेड किंगडम की जो क्वीन है उनके साथ किसकी शादी हुई है? सिंपल सी बात है, यूनाइटेड किंगडम की क्वीन का हस्बैंड कौन है? प्रिंस चार्ल्स, प्रिंस ऑफ वेल्स, प्रिंस फिलिप, ड्यूक ऑफ एडिनबरा, हेनरी द सेवंथ और विलियम द सेकंड। ये हेनरी और विलियम को तो आप भूल जाएं क्योंकि ये तो पुराने किंग्स के नाम है। चार्ल्स बेटे का नाम है और प्रिंस फिलिप जो है वो जिनकी डेथ हो गई है, ये वो क्वीन के हस्बैंड थे। ओके, तो आप ऐसे कैसे याद रखेंगे? तो आप ये देख लें, फिलिप का नाम पी से स्टार्ट होता है, क्वीन का नाम क्यू से स्टार्ट होता है, तो पी क्यू ये दोनों आगे पीछे है ना अल्फाबेट में, ओ पी क्यू आर एस टी यू देखते हैं। सो आप ज़हन में रखें कि पी और क्यू दोनों इकट्ठे हैं, तो ये बहुत सारे 60-70 साल तो इकट्ठे रहे, लेकिन अब डेथ हो गई है, तो आपको याद रखना चाहिए कि प्रिंस फिलिप उसका नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, by what two other names is the Church of England known? चर्च ऑफ इंग्लैंड जो है इसके दो और नाम क्या हैं? इसको दो और नामों से भी बुलाया जाता है, तो वो कौन से नाम है? द एंग्लिकन चर्च, द यूनियन चर्च, द ग्रेटेस्ट चर्च, द एपिस्कोपल चर्च। ओके, सो इसके दो ऑप्शंस हैं। पहला ऑप्शन है द एंग्लिकन चर्च और दूसरा ऑप्शन है द एपिस्कोपल चर्च। ओके, सो ये दो चर्च ऑफ इंग्लैंड के नाम हैं। ठीक है,
इसमें एक तो यूं आप याद रख लें कि एक एंग्लिकन चर्च याद रख लें, दूसरा इंग्लैंड भी ई से स्टार्ट हो रहा है, और इस चर्च का दूसरा नाम एपिस्कोपल वो भी ई से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। ऐसे याद रख लेते हैं। चले नेक्स्ट, हु वाज द फर्स्ट ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर? सो द फर्स्ट ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर हेनरी पेलम, या सर रॉबर्ट वॉलपोल, एडमिरल नेल्सन, ओलिवर क्रॉमवेल। ये जो एडमिरल नेल्सन था ये भी कमांडर था, फौजी था नेवी का, और ओलिवर क्रॉमवेल ये तो कमांडर इन चीफ था ब्रिटिश फोर्सेस का जब लड़ाई हुई, तो और ये लॉर्ड प्रोटेक्टर भी रहा, तो ये तो नहीं है। सर रॉबर्ट वॉलपोल इज द राइट आंसर। तो ये वो शख्स है जो पहला प्राइम मिनिस्टर था। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज सॉरी व्हाट डे लेंट सॉरी व्हाट डे डज लेंट स्टार्ट? लेंट जो है आपको पता है कि ये 40 दिन का क्रिश्चियनिटी के अंदर एक रोज़ों का टाइम है। तो ये जिस दिन स्टार्ट होती है उस दिन क्या दिन होता है? तो उस दिन ये ऐश वेंसडे होगा। ऐश वेंसडे को स्टार्ट होता है लेंट, ये आपको ऐसे याद रखना होगा। नेक्स्ट, How old do you need to be to apply for a free TV license? इस कंट्री में आपको पता है कि टीवी लाइसेंस के लिए आपको पैसा देना पड़ता है। और ये भी याद रखिए, एक और क्वेश्चन भी है, वो इसमें नहीं है टेस्ट में, लेकिन मैं आपको वैसे बता देता हूँ चलते चलते। अगर आपके पास टीवी लाइसेंस नहीं है तो आपको 1000 पाउंड तक फाइन हो सकता है। तो टीवी लाइसेंस किन लोगों को फ्री मिल सकता है? टीवी लाइसेंस 75 ओवर 75 हों लोग, उनको फ्री टीवी लाइसेंस मिल सकता है। उससे पहले हर आदमी को पैसा पे करना पड़ेगा अगर टीवी देखने का शौक है तो। क्वेश्चन 14, व्हाट टाइम डू पब्स यूजुअली ओपन ऑन संडेज इन द यूके? पब जो हैं वो यूके में नॉर्मली ओपन होते हैं 11 AM को, ये याद रखिएगा। लेकिन संडेज को थोड़ा सा लेट होते हैं और वो 12 PM को होते हैं, यानी कि दिन के वक्त। तो ये आपने याद रखना है। नॉर्मल टाइम अगर पूछा जाए तो 11 AM, और अगर संडेज का पूछा जाए तो 12 PM। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द ऑफिशियल होम ऑफ द प्राइम मिनिस्टर? यूके के जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनका ऑफिशियल घर कौन सा है, सरकारी घर कौन सा है? तो ये तो मेरा ख्याल है हर आदमी को पता होना चाहिए। नंबर 10 डाउनिंग स्ट्रीट, बिल्कुल सेंट्रल लंदन में है। तो इसको आप ये याद रखिएगा। नेक्स्ट, व्हाट नेम इज गिवन टू द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ यूरोपियन पार्लियामेंट? ओके, अब आप देख लीजिए, इसका क्वेश्चन का मीनिंग है यूरोपियन पार्लियामेंट के अंदर जो मेंबर्स होते हैं इलेक्टेड, उनका नाम सॉरी उनको क्या कहते हैं? एएम्स कहते हैं, एमईबीज कहते हैं, या एमपीज कहते हैं, या एमएसपीज कहते हैं? मैं आपको यहाँ से इसकी टेक्निक बताता हूँ, आपको खुद ही पता चलेगा। मेंबर्स का एम, यूरोपियंस का ई, पार्लियामेंट का पी। आप देख लीजिए किस में ये आता है, एम ई पी। इसकी शॉर्ट फॉर्म है ना, मेंबर यूरोपियन पार्लियामेंट, मेंबर यूरोपियन पार्लियामेंट। तो इसका ये आंसर है। तो ये आप यूं कह लो कि आपको क्वेश्चन के अंदर ही इसका आंसर भी दिया गया। ये इसको एएम कहते हैं, असेंबली मेंबर्स को, और एमपी का मतलब होता है मेंबर पार्लियामेंट, एमएसपी का मतलब होता है मेंबर स्कॉटिश पार्लियामेंट। तो मींस के नाम क्वेश्चन के अंदर ही इसका आपको आंसर भी है। नेक्स्ट, which British sportswoman won 2 gold medals for running in 2004 Olympic Games? कौन सी ब्रिटिश स्पोर्ट्स पर्सन है जिन्होंने जिन्होंने 2004 के ओलंपिक गेम्स में रनिंग करके, दौड़ लगा के 2 गोल्ड मेडल जीत लिए? यानी खुद से ही नहीं दौड़ लगाई, ओब्वियसली रेस होती है। तो अब आपको ये थोड़ा मुश्किल क्वेश्चन है, अब आपको मैं इसका आसान तरीका बता देता हूँ, ठीक है। ये जो वर्ड गेम्स है ना, आप इसको देख लीजिए कि इसके आखिर में आता है MES, ठीक है। हमने बस वो लोग का नाम ढूंढना है जिसके लास्ट में MES आ रहा हो बस, ठीक है। तो आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। डेम कैली होम्स, MES, गेम्स में भी MES आता है। ये क्वेश्चन अगर इसी तरह आया तो फिर तो आपकी मौज है।
आपको देखें कितने हम आसान तरीके बता रहे हैं, ना तो कोई चीज़ जहन में रखने की ज़रूरत है ना याद रखने की ज़रूरत है। ये जो लिंक्स हम आपको बता रहे हैं, ये लिंक्स याद रखने की भी ज़रूरत नहीं है। ये जब आपके सामने क्वेश्चन आएगा तो आपके जहन में ऑटोमेटिकली ये चीज़ें आ जाएंगी। नेक्स्ट, what percentage of the total British population is located in England alone? ओके, इंग्लैंड, वेल्स, स्कॉटलैंड और नॉर्दर्न आयरलैंड में हर एक 4 कंट्रियों में एक ख़ास नंबर लोग रहते हैं, ठीक है, उनकी एक परसेंटेज है। सबसे ज़्यादा बड़ा कंट्री जो है वो इंग्लैंड है, तो सबसे ज़्यादा लोग भी इसी में रहते हैं और वो हैं 84%। 84% जो है वो इंग्लैंड में रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज द पॉपुलेशन ऑफ यूके इन 2010? तो ये क्वेश्चन याद ही रखने का है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है और आ भी जाता है। जस्ट ओवर 62 मिलियन। ओके, ये 62 मिलियन से थोड़ा ऊपर आबादी थी 2010 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, which court deals with cases involving personal injury, family matters, breaches of contract and divorce in England and Wales? क्वेश्चन का मीनिंग ये है कि इंग्लैंड और वेल्स के अंदर कौन सी कोर्ट या कौन सी अदालत में पर्सनल इंजरी, फैमिली से रिलेटेड मामलात, कॉन्ट्रैक्ट वगैरह तोड़ने के यानी जॉब से रिलेटेड और डिवोर्स वगैरह के मामलात कौन सी कोर्ट में होते हैं, सुने जाते हैं, ठीक है। क्राउन कोर्ट आपको पता है, हमने पहले पढ़ा कि सीरियस क्राइम्स हैं, ठीक है। अभी वाइफ को डिवोर्स कर देना, पर्सनल इंजरी, ये सीरियस क्राइम नहीं है। हाँ, बहुत बुरी बात है, नहीं करना चाहिए, बट ये सीरियस क्राइम नहीं है। हाई कोर्ट में भी बहुत सीरियस क्राइम्स होते हैं। शेरिफ कोर्ट भी हाई कोर्ट की तरह है स्कॉटलैंड की, तो एक ही कोर्ट बचती है जिसका नाम है काउंटी कोर्ट्स, तो ये मामला काउंटी कोर्ट्स में होते हैं, ठीक है। सो इसको आपने बस ऐसे याद रख लेना है। What is the name of the building where Scottish Parliament meets? Okay. 4 कंट्रीज हैं आपको पता है, इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स, नॉर्दर्न आयरलैंड। चारों की अपनी पार्लियामेंट्स भी हैं। जाहिर है वो पार्लियामेंट्स उनके जो कैपिटल्स हैं उनमें बैठती हैं। तो उन पार्लियामेंट्स का नाम क्या है? फॉर एग्जांपल देखिए, लंदन जो है, लंदन में वेस्टमिंस्टर है जिस जगह पे पार्लियामेंट है। तो इसी तरह स्कॉटिश पार्लियामेंट जो है वो, उसके लिए राइट आंसर है हॉलीवुड। ओके, ये वो जगह है, ये एडिनबरा में ऑब्वियसली। देखें, जो भी कंट्री होगा उसके कैपिटल के अंदर बिल्डिंग होगी और उस बिल्डिंग जिस जगह पे होती है उसको वहां से बुलाया जाता है या वो नाम। वेस्टमिंस्टर जगह भी है और वेस्टमिंस्टर जगह को कहते हैं जहाँ पार्लियामेंट है। अब हम आपको ये भी बता देते हैं, ये जो सेनेट है ये वेल्स की पार्लियामेंट को बोलते हैं, ठीक है। स्टॉर्मेंट जो है ये नॉर्दर्न आयरलैंड की पार्लियामेंट का नाम है, ठीक है। सेनेट में वेल्स की पार्लियामेंट है, वेस्टमिंस्टर में लंदन की पार्लियामेंट है, स्टॉर्मेंट में नॉर्दर्न आयरलैंड की पार्लियामेंट है और हॉलीवुड में स्कॉटलैंड की पार्लियामेंट। ये देखें, आपको एक क्वेश्चन में ही 4 क्वेश्चन समझ आ गए। क्वेश्चन नंबर 22 है, विच फ्लावर इज एसोसिएटेड विद इंग्लैंड? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आसान भी है, भी आता भी है, ठीक है। मैंने आपसे बताया था कि अगर बात हो फूड की, ठीक है, या बात हो फ्लावर की, देखें दोनों एफ से स्टार्ट हो रहे हैं, और आप ये देख लें कि अगर फ्लावर की बात हो या फूड की बात हो, जो इंग्लैंड का फ्लावर भी होगा, ये हमारी राइटिंग को क्या हो गया, जो इंग्लैंड का फ्लावर होगा या इंग्लैंड का जो नेशनल फूड होगा, दोनों के दोनों आर से स्टार्ट होते हैं, ठीक है। सो अब आपको तो पता ही चल गया होगा आंसर, इसका आंसर रोज है। अगर इंग्लैंड का फ्लावर आ जाए तो रोज, अगर इंग्लैंड का नेशनल या ट्रेडिशनल फूड आ जाए तो आपको लिख देना होगा रोस्ट बीफ। ओके, तो ये रोस्ट हमने लिख दिया, बीफ अभी खुद ही आप समझ जाए, रोस्ट बीफ। तो देखिए दोनों आर से स्टार्ट हो रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23rd, हु वाज रॉबर्ट बर्न्स? ओके, रॉबर्ट बर्न्स जो है, आप को इसका आसान तरीका बता देता हूँ। इसके सबसे आखिर में जो वर्ड जिस पे फिनिश होता है वो एस है। तो अब आपको अंदाजा हो गया होगा कि जिस कंट्री का नाम एस से स्टार्ट हो रहा है, रॉबर्ट बर्न्स भी वहाँ का ही है। सो ये एक स्कॉटिश पोइट है। और साथ साथ ये भी बता दूं, जब न्यू ईयर पे 12 बजे जब डेट चेंज होती है, न्यू ईयर सेलिब्रेशंस होती है, तो पूरी दुनिया में एक सॉन्ग प्ले किया जाता है, वो वाला सॉन्ग रॉबर्ट बर्न्स ने लिखा हुआ है। तो
ओल्ड लिंक्स एंड कुछ इसका नाम है, ठीक है। तो वो वाला सॉन्ग इस वजह से बहुत मशहूर है ये आदमी। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, इन विच पीरियड डिड ब्रिटिश फिल्म स्टूडियोज फ्लरिश? ब्रिटिश फिल्म स्टूडियोज जो है वो किस ज़माने में फ्लरिश किए, मीन्स फैले फूले, किस ज़माने में उनका तरक्की का ज़माना था? तो ये 1930s का ज़माना है, ठीक है। सो आई होप कि आपको ये सारा जो मैंने समझाया ये बिल्कुल अच्छी तरह समझ आ गया होगा। क्वेश्चंस को गौर से पढ़ें, उनको समझने की कोशिश करें, सारे ऑप्शंस को पढ़ें और फिर जाके आंसर चूज़ करें, ठीक है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, आई विश यू ऑल द बेस्ट। क्वेश्चन, आपका फिर भी कोई क्वेश्चन हो तो ज़रूर पूछिए, कमेंट बॉक्स में पूछिए, आई विल ट्राई टू आंसर इट। ओके, बाय।